25,250 ये लेवल आप नोट कर लेना। ये लेवल ही मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करेगा। अगर 25,250 ऊपर टूटा तो फिर मार्केट में अगर आप देखेंगे ये 25,250 का ये लेवल है ऑलमोस्ट। ये यहाँ पे जो है ये अगर ये टूटता है, ये मार्क भी कर देता हूँ मैं आपके लिए, ये लीजिए ये वाला। अगर ये टूटता है तो मार्केट में आगे कोई रुकावट नहीं है, 26,000 तक कोई रुकावट नहीं है। क्या होगा पूरे वीक का हाल देखेंगे, साथ साथ फ्राइडे को क्या हुआ ये भी डिस्कस करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल पर नई वीडियो में। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कुछ चीजें स्पेसिफिक आपको जरूर बताऊंगा जो आपके ट्रेडिंग में काम आएंगी। देखिए ये डेली टाइम फ्रेम चार्ट मैंने लगा रखा है, आप देखेंगे तो। इसके अलावा एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, बार बार मैं एक ही चीज को आपको फोकस कर रहा हूँ। ये जो गैप है ये अभी निफ्टी ने नहीं भरा है, इसको भरने निफ्टी जरूर आएगा। आ जाए, कल आए, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड लड़ाई हुई, कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन हुई, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ हुआ, तब एक बार इसको भरने जरूर आएगा। क्योंकि बैंक निफ्टी ने तो एक करेक्शन फुलफिल कर दी है, निफ्टी ने नहीं करी है। तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट के लिए निफ्टी को एक बार, बाजार बार बार मैं आप लोगों को एक ही चीज बताता हूँ कि बाजार ऐसे नहीं चलता। बाजार ऐसे चला, ऊपर चला, फिर नीचे आया, फिर इस हाई को जब तोड़ता है बाजार, तो बाजार में हेल्दी रिट्रेसमेंट आती है, तभी बायर्स आते हैं। फिलहाल के लिए आपको दिख सकता है कि एफआईआई भी बाइंग कर रहे हैं, डोमेस्टिक टीआई भी बाइंग कर रहे हैं। लेकिन सारी चीज डिपेंड करती है जियो पॉलिटिकल टेंशन पे। इसीलिए 25,250 का लेवल याद रखिएगा। ये डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया। जिस दिन आपको इससे ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी, उससे ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है आगे 26,000 तक। सीधी निफ्टी 26,000 दिखेगी आपको फिर बहुत शॉर्ट टर्म में। ये डेली टाइम फ्रेम था। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल रेंज में बाजार था फ्राइडे को। क्यों था रेंज में? क्योंकि जब भी एक बड़ी वॉलेटाइल मार्केट होती है, जैसा कि आप देखेंगे थर्सडे को थी, उसके बाद ये होना आम बात था। जो लोग पहले से मार्केट में हैं वो जानते हैं कि ये कुछ नया नहीं था। अगर आप देखेंगे 16 तारीख की ये पहली कैंडल है। 25,071 बाजार नहीं तोड़ता है, नीचे 24,973 नहीं तोड़ता है। पूरे दिन अगर आप देखेंगे, पूरे दिन बाजार ने सिर्फ इन्हीं 80-90 पॉइंट की रेंज में बाजार निकाल दिया। चलिए, अब ये तो बात थी फ्राइडे की। अब देखते हैं कि मंडे में क्या होगा। अभी जो क्लोजिंग है 25,019 पे है। बार बार मैं आपको एक ही चीज कहता हूँ, लेवल से आप ट्रेड करेंगे तो आपको नुकसान होने के चांसेस कम रहेंगे। मिड में ट्रेड मत कीजिए, विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा। आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग देखते हैं, वो ट्रेड भी नहीं लेते और सीखना भी नहीं चाहते। सिर्फ 1 मिनट का वीडियो देखा और आगे बढ़ गए। 5 मिनट वीडियो देखेंगे तो आपका ही फायदा होगा। डेली डेली मैं वीडियो इसलिए खुद नहीं लाता हूँ कि आपको ये ना लगे कि मेरे को व्यूज चाहिए या कुछ ऐसा है। मेरा सिर्फ टारगेट ये है कि जो लॉस मुझे हुआ ट्रेडिंग सीखने में, वो कम से कम आपको ना हो। और एक बेसिक सी कहावत ये है कि जब कोई आप दूसरों का भला करेंगे तो आपका भला अपने आप हो जाएगा। मैं इस पद्धति पे विश्वास करता हूँ, इसीलिए शायद मैं वीडियो बनाता हूँ। चलिए अब लेवल देख लेते हैं। क्लोजिंग है 25,019 पे। 25,070 तोड़ेगा, 25,130, 25,250, 230 और 25,300 फाइनल टारगेट। निफ्टी आपको 25,250 से ऊपर, जैसे मैंने बताया, ये 230 है, ये 300 का लेवल है। जिस दिन 250 से ऊपर क्लोजिंग दे देगा आपको, उस दिन आगे तक के टारगेट खुल जाएंगे निफ्टी में। 25,000 पहले आपको दिखेगा, 25,400, 450, फिर फाइनल टारगेट 25,600, फिर 26,000, इस तरीके से आपको दिखेगा। नीचे की तरफ देखेंगे 24,900, 25,070 के नीचे 24,975, उसके नीचे 24,816, 24,700, 24,625। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। उससे पहले एफ आई डी आई डेटा पे नजर मार लेते हैं एक बार। एफ आई ने क्या करा फ्राइडे को? बाइंग ही की होगी। 8,883, 31 करोड़ की, सॉरी, मैसिव बाइंग करी है। और 5,000 करोड़ की बाइंग हुई है डीआई की तरफ से। तो इन लोगों का कहाँ लड़ाई का असर है? इन लोगों को तो लड़ाई का असर होता तो इतनी बाइंग थोड़ी ना करते। लेकिन मैं अभी भी एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। आप इतनी देर अगर आप वीडियो देखा है आपने, तो एक बेनिफिट आपको जरूर मिलना चाहिए।
जब भी आप सौदा बनाएं, एक छोटी सी मंदी हाथ में जरूर रखें, जिससे आपको लॉस ना हो। एक छोटी सी मंदी हाथ में रखेंगे तो वो बेहतर होगा आपके लिए। टोटल बुलिश मैं तभी होऊंगा जब बाजार 25,250 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा डेली टाइम फ्रेम पे, और अगले दिन कंफर्म कर देगा एक कैंडल बना के उसके ऊपर कि हाँ अब मैं बुलिश हूँ। तब मैं 26,000 तक देख रहा हूँ। नहीं तो मेरी मेरी अवधारणा ये है कि मैं एक बार बाजार में 25,250 के बाद रिट्रेसमेंट देख रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी में कहीं भी रिट्रेसमेंट नहीं हुई है। ऑप्शन चेन देखेंगे, टोटल वाई देखेंगे, इधर 12,76,000, इधर ऑलमोस्ट 17 लाख है, 13 लाख और 17 लाख, जो कि बता रहा है बियरिश है। अभी क्लोजिंग है 25,019 पे, 25,000 पे देखते हैं, इधर 78,000 है, इधर 86 है, कोई गैप नहीं है। सपोर्ट 24,900, इधर 31 है, इधर 16 है, नहीं है। सपोर्ट आप देखेंगे 24,800 पे आपको थोड़ा सा मिल जाता है। इधर आप वीक फर्स्ट डे के हिसाब से ठीक है गैप, 24,800 पे, इधर 20,000 है, इधर ऑलमोस्ट 45,000 है, तो 25,000 ओआई का गैप मिलता है। सपोर्ट आपको 24,800 मिलेगा। रेजिस्टेंस की बात अगर हम करेंगे तो 25,100 पे, इधर 74,000 है, इधर 27,000 है, रेजिस्टेंस आपको मिलता है 25,100 पे। इसीलिए मैंने आपको बोला कि 25,100 के बाद 25,250 हमारा फाइनल टारगेट है, क्योंकि 200 पे आप देखोगे तो कोई ओआई नहीं है इतना ज़्यादा। इधर 60,000 है, इधर 7,000 है, 200 पे भी आपको रेजिस्टेंस मिल जाता है बादशाह का। तो आप ये लगा के रखेंगे 25,100 और 25,000, ये रेंज जहाँ की तरफ निकल के आ रही है बाजार की, जिस रेंज में ब्रेकआउट होगा उस रेंज में आपको रैली मिल जाएगी। नहीं तो बाजार इन्हीं दोनों रेंजों के बीच 25,000 से 25,100 के बीच भी रह सकता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लेवल से ट्रेड करना, लेवल से बाहर आपको जाना ही नहीं है। अमेरिका ने भी कुछ चाइना के ऊपर अपने टैरिफ जो लगाए थे उनको हल्का किया है, चाइना ने भी हल्का करा है। उसकी वजह से क्या होगा, एक इम्पॉर्टेंट बात, चाइना ने जब टैरिफ कम किया है ना, या अमेरिका ने कम किया है चाइना के ऊपर, तो जो भी प्रोडक्शन हो रही थी, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, चाइना, इंडिया। कंजम्पशन करने वाले भी यही देश हैं, चाइना और इंडिया। अब अगर चाइना पे टैरिफ सस्ता हो गया है तो चाइना का माल सस्ता मिलेगा लोगों को, इंडिया का माल बिकना कम हो जाएगा, इसका असर बाजार पे आपको दिख सकता है। इसके लिए सावधान रहिएगा। कहीं से भी आपको जब तक 25,250 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल रही है, आप बुलिश ना हो, 25,200 तक ही बुलिश रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।